पवन सुत हनुमान की चलो मन वृंदावन की ओर। चलो मन वृंदावन की ओर। चलो मन वृंदावन की ओर। राधा रानी की। श्री हनुमान जी महाराज से पूछा गया, आप में अतुलित बल है जिसे तौला ना जा सके। लेकिन हनुमान जी महाराज कहते हैं, नहीं, बल मेरा नहीं है, मैं तो एक किराएदार हूं।
जिसका है वो मालिक का है, और मालिक है मेरे प्रभु श्री राम। किसी ने हनुमान जी महाराज से पूछा कि आपको कैसे पता कि राम जी में बल है? हनुमान जी महाराज कहते हैं कि एक थे जो राम जी का बल पता लगाने के लिए गए। बोले कौन? कहते इंद्र के पुत्र जयंत, वो राम जी का बल देखना चाहते थे। राम जी का बल देखना था। उन्होंने कहा कैसे देखा जाए? मैं कोयल बनूंगा, अगर कोयल की आवाज निकालूंगा तो लोग जान जाएंगे। मोर बनूंगा तो भी पता चल जाएगा। कौवे की तरफ किसी की ज्यादा नजर नहीं जाती। जयंत ने कौवे का वेश बनाया। प्रभु श्री राम फटिक शिला पर बैठे थे। चित्रकूट में वनों से पुष्प ला करके मां जानकी का श्रृंगार कर रहे थे प्रभु। जयंत को बल देखना था राम जी का, और राम जी का बल कौन है? मां जानकी। अल्लादनी शक्ति है मां जानकी। प्रभु की शक्ति कौन है? मां जानकी रघुनाथ की शक्ति है, और जो शक्ति होगी बल तो उसी से पता चलेगा। चोर को चोरी करनी है तो क्या जिस व्यक्ति के यहाँ चोरी करने जाएगा तो चोरी तो उसी वस्तु पर करेगा जहां पैसा होगा, जहां खजाना होगा। व्यक्ति के पास खजाना नहीं रहता है। व्यक्ति कोई सर पर लाद करके खजाने को नहीं घूमता, पर जहां रखा होगा उसी जगह तो चोर चोरी करेगा। तो राम जी की शक्ति कौन है? मां जानकी। जयंत को मां जानकी के ऊपर प्रहार किया जयंत ने। सीता चरण चोच हाथी भागा, सीता चरण चोच हाथी भागा, ओढ़ मांगे सितार सितारा, ओढ़ मांगे सितार सितारा। मां जानकी के ऊपर जयंत ने प्रहार किया। भगवान श्री राम ने मां जानकी के रक्त को देखा तो उसी जगह पर एक सींग डला हुआ था। उसी सींग को उठा करके भगवान ने बाण का प्रहार कर दिया। चला रुधिर रघु नायक जाना, चला रुधिर रघुनायक जाना, चला रुधिर रघु नायक जाना, रघुनायक काशी के धनुष से सायक संधाना, यक संधाना, काशी के धनुष से सायक संधाना। सींग का प्रहार कर दिया। अब जयंत डर गया। जयंत भटका। जयंत अपने पिता इंद्र के पास गया, सहायता मांगी। सहायता मांगी
हमारी रक्षा करो। मुझे रघुनाथ का बल देखना था, मैंने जानकी जी के ऊपर प्रहार कर दिया। भगवान ने बाण का प्रहार किया है, मेरी आप रक्षा करो। जयंत के पिता इंद्र ने मना कर दिया कि मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। जयंत फिर ब्रह्मा जी के पास गया, उन्होंने भी मना कर दिया। भगवान शंकर जी के पास गया, उन्होंने भी मना कर दिया। जयंत भटक रहा था। नारद जी संत हैं, महात्मा हैं। संत बड़े कृपालु होते हैं, दयालु होते हैं। संतों का स्वभाव है दया करना। नारद जी अपने मार्ग पर जा रहे थे। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, 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 श्रीमन नारायण श्री नारद जी अपने रास्ते पर जा रहे थे। नारद जी संत हैं, दयालु हैं, कृपालु हैं। नारद जी ने जब जयंत को देखा भटकते हुए, नारद जी ने देखा जयंत को। नारद देखा विकल जयंता, 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 लागी दया को मल चित्त संता, लागी दया को मल चित्त संता, लागी दया को मल चित्त संता। नारद जी ने जयंत को देखा, कहा जयंत कहां भटक रहे हो, क्या परेशानी हो गई? जयंत कहता है महात्मन, मैं राघवेंद्र का बल देखने गया था, मैंने जानकी जी के ऊपर प्रहार कर दिया। भगवान ने बाण का प्रहार किया है, मेरी सहायता कोई नहीं कर रहा है। मेरे पिताजी ने भी मना कर दिया, ब्रह्मा जी ने भी मना कर दिया, भगवान शंकर ने भी मना कर दिया। मैं करूं तो क्या करूं? नारद जी कहते हैं तुम एक काम करो, जिसका बाण है उसी के पास जाओ। जयंत कहता है अगर उनके पास जाएंगे तो वो कहेंगे जब आना था तो भागे क्यों? नारद जी कहते हैं कह देना पहले आपका प्रभाव देखना था, अब आपका स्वभाव देखना है, इसलिए मैं आपके चरणों में आया हूं। भगवान करुणा के सागर हैं, तुमको अवश्य क्षमा करेंगे।
जयंत ने नारद जी की बात मान ली, भगवान के पास गया, चरणों में गिर करके क्षमा मांगी। मुझे क्षमा कर दो भगवान, मैं जान गया आप में अतुलित बल है। जयंत कहता है, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई। मैं मतमंद था, मेरी बुद्धि काम नहीं करी, मैंने आपका बल नहीं जान पाया, आप में अपार बल है। भगवान ने जयंत को क्षमा कर दिया। जयंत अपने घर को प्रस्थान कर गया तो श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं, देखो जिसने देखा राम जी का बल, उसने बताया अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मतिमंद जान नहीं पाई। बल किसका था? राम जी का। राम जी में अपार बल है। हनुमान जी महाराज कहते, मैं तो किराएदार हूं, मेरे पास कोई बल नहीं है, और जो भी इस शरीर का बल है वो मेरे रघुनाथ का है, मेरा बल नहीं है। मैं तो रघुनाथ के बल के सहारे चलता हूं, मेरा कुछ नहीं है। तभी तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, राम दूते अतुलित बल धामा, राम दूते अतुलित बल धामा, राम दूते अतुलित बल धामा, पवन सुत नामा। श्री हनुमान जी महाराज अंजनी मां के पुत्र हैं। पवन देव ने मां अंजनी एक समय एक घने जंगल में विहार कर रही थी, घूम रही थी पवन देव के साथ। चलते समय उनकी साड़ी का जो पल्लू था वो एक किसी वृक्ष में फंस गया। तब अंजनी मां ने कहा, कौन है? मैं एक पतिव्रता नारी हूं, जिसने मेरे साड़ी का पल्लू पकड़ा है, मैं अगर उसे श्राप दे दूं तो वो भस्म हो जाएगा। पवन देव ने कहा, देवी यहां कोई नहीं है, आपको भ्रम हुआ है, आपको एक ऐसा पुत्र होगा जो पवन के समान होगा, आपका पुत्र तीव्र गति से उड़ने वाला होगा और रघुनाथ का सेवक बनेगा। ये तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री हनुमान चालीसा में लिखा, श्री हनुमान जी महाराज अंजनी मां और पवन देव के पुत्र हैं। अंजन पुत्र पवन सुत नामा, अंजन पुत्र पवन सुत
तो बहुत होंगे, लेकिन श्री हनुमान जी महाराज महावीर हैं। वीरों में गिनती आती है रावण की। रावण बहुत बड़ा बली था। रावण के पास अपार बल था, भुजाओं का बल, चरणों का बल, परिवार का बल। इनका परिवार ही बहुत बड़ा था। 1 लाख पूत, 1.25 लाख नाती। इनका 1.25 लाख का तो इनका परिवार था। रावण को अपनी भुजाओं का बल था, अपने चरणों का बल था, परिवार का बल था। वो बड़ा अभिमानी था। बल था रावण के पास, तो रावण था बली। और अगर कहा जाए कि रावण बली है, तो अगर रावण बली होता तो 6 महीने अपनी काख में दबाए रखे उस बाली को क्या कहा जाएगा? जिसके पास अपार बल था, फिर भी 6 महीने बाली अपनी काख में रावण को दबा करके रखा था। तो रावण है बली, बाली है महाबली, और लेकिन श्री हनुमान जी महाराज हमारे कौन हैं? महावीर विक्रम बजरंगी। 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 सुमत निवार सुमत के संग। सुमत निवार संगी। श्री हनुमान जी महाराज महावीर हैं। जो अपना अभिमान तोड़ दे वही तो महावीर है। श्री हनुमान जी महाराज का कोई अभिमान नहीं है। इस अभिमान का हम लोग करेंगे भी क्या जब हमारा है ही नहीं। उम्र ये चली जाएगी, अभिमान यहीं पर छूट जाएगा। तो श्री हनुमान जी महाराज अभिमान रहित हैं, क्योंकि अभिमान किसी का साथ नहीं देता। उम्र ढल जाती है, अभिमान यहीं पर रह जाता है। एक भजनकार ने लिखा बहुत सुंदर भजन, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। ओ चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। पल पल युवा ठो पहर धीरे धीरे। पल पल राखो पहर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। और क्या है, देखो उम्र जाते समय नहीं लगता है। व्यक्ति ने जन्म लिया, संसार में आया, कब बड़ा हो गया, कब मृत्यु हो गई, पता नहीं चला। तो बचपन भी जाए रे जाए, जवानी भी जाए। बचपन भी जाए
जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। देखो जब बुढ़ापा आता है तो ये हाथ पैर काम नहीं करते हैं, तो क्या है तेरे हाथ पैरों में बल ना रहेगा, तेरे हाथ में अंधेरा रहेगा, तेरे हाथ पैरों में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पैरों में, तेरे हाथ पैरों में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पैरों में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पैरों में, तेरे हाथ पैरों में बल ना रहेगा, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी भैया, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, चली जा रही है, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। तो इस उम्र का कोई भरोसा नहीं है, हम लोगों को गिनी चुनी श्वासें दी जाती हैं, जिस दिन ये पूरी हो जाएंगी ना तो हमें पता भी नहीं चलेगा ये पिंजड़े से पंछी कब उड़ गया। तो इसका कोई अभिमान नहीं है, अभिमान रहित जीवन को जीनो, जीने में आनंद है, आनंद में जियोगे तो पल पल जीवन खुशी से ही बीतेगा, दुख है तो भी हंसो और सुख है तो भी हंसो, दुख कब आया कब चला गया ये भी पता नहीं चलता, दुख लोग भूल जाते हैं, खुशी को याद रखते हैं, कुछ वर्षों बाद चाहे जितनी बड़ी विपत्ति आ जाए लेकिन जब उसके आगे खुशी आती है ना तो वो दुख पीछे छूट जाता है। तो जीवन के जीने का एक ढंग है, वो क्या है, वो है प्रसन्नता। हमें मन ही मन में प्रसन्न रहना चाहिए, सामने वाला व्यक्ति कैसा है, उसके पास क्या है क्या नहीं है, इससे हमें क्या लेना देना। हम तो अपनी मस्ती में झूम रहे हैं, दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है। तो श्री हनुमान जी महाराज को कभी घमंड हुआ ही नहीं, इतना बल होने के बाद भी जब उनको घमंड नहीं हुआ तो हम तुच्छ प्राणी घमंड करके क्या करेंगे। तो घमंड किसी का भी साथ नहीं देता। और श्री हनुमान जी महाराज कंचन वरण हैं। कंचन वरण क्या है? श्री हनुमान जी महाराज कंचन वरण हैं। इनके कानों में भगवान की जो ये कथा है उसके कुंडल बना करके पहनते हैं।
तो चमक आज है कल चली जाएगी। आप लोगों ने देखा होगा जब सोने की वस्तु बनवा करके लाओ उसकी चमक बहुत होती है, आहिस्ता आहिस्ता उसकी चमक कम हो जाती है। लेकिन जो श्री हनुमान जी महाराज ने कुंडल पहने हैं उसकी चमक कभी फीकी नहीं पड़ती। भगवान की कथा को कुंडल बना करके श्री हनुमान जी महाराज अपने कानों में पहनते हैं और इनके केस कहते हैं कुंचित केसा। अच्छा, ये केस कहां से आते हैं? सर से। और विचार कहां से आता है? सर से। तो श्री हनुमान जी का विचार ही ऐसा है कि मैं बार बार रघुनाथ की कथा को सुनूं, मैं बार बार रघुनाथ के गाने को गाऊं, मैं बार बार प्रभु श्री राम जी की माला जपूं। श्री हनुमान जी महाराज कंचन वरन विराज सुवेशा, 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 कानन कुंडल कुंचित केसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजते, हाथ वज्र जो ध्वजा विराजे, हाथ वज्र जो ध्वजा विराजते, सारे भूज सदे भूषादे, सारे भूज सदे भूषादे, जने भूषादे, जने भूषादे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री हनुमान जी महाराज को तन से नहीं मन से देखो। तन से तो ये पूरे वानर हैं, लेकिन मन से ये साधु हैं और साधुओं का जो मन होता है वो बड़ा निर्मल होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मैंने श्री हनुमान जी का तन नहीं देखा, मैंने उनको मन से गुरु माना है। उनका मन है साधु का। और कहते हैं हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। श्री हनुमान जी महाराज के हाथों में गदा, वज्र क्या है? वो है श्री हनुमान जी महाराज का गदा। और ध्वजा, जो ये कथाएं हो रही हैं ये राम जी की ध्वजा है जो हनुमान जी महाराज फहरा रहे हैं। यहां से कथा समाप्त हुई, अगली जगह कथा शुरू हो गई। ये है ध्वजा और गदा इसलिए रखते हैं जितने भी भगवान के विरोधी हैं उनके लिए श्री हनुमान जी महाराज गदा का ही प्रयोग करते हैं, किसी ना किसी कारण से उनको दंड देना। अच्छा, लोग कहते हैं अरे मेरे पास विपत्ति आ गई, मुझे भगवान से अब कुछ लेना देना नहीं है, भगवान को क्या दिखता नहीं है कि मैं इतने दुख में हूं। अच्छा, आप लोग एक बात बताइए, अगर आपके पास सुख ही सुख होगा तो क्या कभी भगवान को याद करोगे? कभी याद नहीं करोगे। लेकिन इतनी सी भी विपत्ति आई ना तो तुरंत किसी महात्मा के पास, किसी संत के पास, महात्मन अब तो ये विपत्ति नहीं झेल रही है, कोई निवारण बताओ। हे परमात्मा, आप कैसे बैठे हो? हम इतने दुख में हैं, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है,
अब ये दुख नहीं झेल रहा है, अब तो परमात्मा इस दुख को हर लो। क्या खुशी में कोई कहता है हे परमात्मा मैं बहुत खुश हूं, आप तो मेरी खुशी में शामिल हो आकर के, ऐसा तो भाई बहुत कम लोग होंगे। लेकिन हमारे भैया जी का स्वभाव बहुत सुंदर है। इनका स्वभाव इतना सुंदर है कि खुशी इनके चेहरे पर छलकती है। जिसके मन में प्रेम होता है वो व्यक्ति बातों से कहे या पैसे से दिखाए वो खुशी नहीं होती। साधारण व्यक्ति है, वो आपके सामने से गुजर जाएगा, अगर उसके मन में प्रसन्नता है तो वो व्यक्ति एक झलक में देख करके कह देगा कि ये व्यक्ति प्रसन्न कितना है। इसे भगवान प्राप्त है, इसने भगवान को पास से देखा है। इस व्यक्ति के चेहरे पर अपूर्ण शांति है, जो दुनिया के दुखों पर ही सुख है और सुख में भी सुख है। इस प्रकार से ये जीवित है। परमात्मा के अधीन ही रहना ये सुख है। तो श्री हनुमान जी महाराज कभी विरोध मत करना। कोई भी किसी प्रकार का संकट हो, घी का दीपक जला करके श्री हनुमान जी महाराज का पाठ कर लेना। 40 चौपाई गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री हनुमान चालीसा में लिखी। ये ग्रंथ देखने में तो छोटा सा लगता है, लेकिन इसकी महिमा बहुत अपार है, बहुत महान है। किसी भी प्रकार का संकट हो, पाठ करने से ही दूर हो जाता है। एक बार श्री हनुमान चालीसा को पढ़ने से 108 माला हो जाती है। श्री हनुमान चालीसा की शक्ति ऐसी अपार है। कभी भी आप किसी भी दुख में हो, कोई भी संकट, कोई भी विपत्ति आपके सामने हो, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। संकट कटे मिटे सब पीरा, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय जय हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाम। किसी भी प्रकार का संकट हो वो अवश्य दूर हो जाता है। और श्री हनुमान जी महाराज के कंधे पर यज्ञो पवित्र जनेऊ डाले रहते हैं। और श्री हनुमान जी महाराज ब्रह्मचारी हैं। हमारे यहाँ 2 ब्रह्मचारी हैं, एक है श्री हनुमान जी महाराज और एक है परशुराम जी। पर इन दोनों में अंतर समझना क्या है। हनुमान जी महाराज अभिमान रहित ब्रह्मचारी हैं और परशुराम जी अभिमानी ब्रह्मचारी हैं। अब इधर होती है या नहीं होती ये तो नहीं पता, जो वो रामलीला नहीं होती है, सुबह सुबह परशुराम जी आते हैं। जितनी देर वो परशुरामी करेंगे, कम से कम 10 बार ये वर्ड का यूज करते हैं कि मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं ब्रह्मचारी हूं। कभी जिन्होंने सुनी होगी ध्यान दिया होगा, क्यों? क्योंकि वो अभिमानी ब्रह्मचारी हैं और श्री हनुमान जी महाराज अभिमान रहित ब्रह्मचारी हैं। कैसे? जैसे एक बच्चा छोटा सा, उससे कहा जाए कि आप ब्रह्मचारी हो, वो ब्रह्मचारी है, लेकिन उसे पता नहीं है। उसे पता कितनी देर के लिए है? जब तक मैंने उससे कहा कि तुम ब्रह्मचारी हो। उसने सुना कि मैं ब्रह्मचारी हूं,
लेकिन उसी शब्द को उसने बस सुना, अपने पास नहीं रखा, उसे छोड़ दिया। वो भूल गया कि मैं ब्रह्मचारी हूं। बच्चे को कितना ध्यान। श्री हनुमान जी महाराज बच्चे हैं, वो भूल जाते हैं कि मैं ब्रह्मचारी हूं। कैसे? जब मां जानकी ने इनको आशीर्वाद दिया, अजर अमर गुण निधि सुत हूं। सुत यानी कि बाल हनुमान जी, छोटे से हनुमान जी। हे हनुमान, आप सदा बाल भाव में रहोगे, आपको कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। जब श्री हनुमान जी महाराज बूढ़े ही नहीं होते हैं तो उन्हें बप्पा क्यों कहा जाता है? एक ये भी प्रश्न है ना भाई। हम लोग मंदिरों पर जाते हैं तो कह देते हैं जय बप्पा की, श्री हनुमान जी महाराज को तो कहते हैं जय बाबा की। लेकिन जब मां जानकी ने इनको आशीर्वाद दे दिया, अजर अमर गुण निधि सुत हो, सुत यानी छोटे से, जब ये सदा बाल भाव में रहेंगे तो इन्हें बापा क्यों कहा गया? क्यों भाई? बाबा तो उसको कहा जाता है जो हमारे यहाँ बुजुर्ग हो गए, उनको मैंने बाबा कहना शुरू कर दिया, तो जो बूढ़ा हुआ उसे बाबा। लेकिन यहाँ हनुमान जी महाराज बूढ़े ही नहीं हुए हैं तो बाबा क्यों कहा गया? एक बार देखो, अभिमान तोड़ने के लिए श्री हनुमान जी महाराज ने सारे रूप लिए हैं। महाभारत के भीम बहुत बड़े बलवान थे, उन्हें अपने बलवान का अभिमान था, भीम का अभिमान तोड़ना था। श्री हनुमान जी महाराज ने बूढ़े वानर का वेश बना करके जिस रास्ते से भीम गुजर रहे थे उसी रास्ते पर पूंछ फैला करके बैठ गए। भीम आए, भीम ने कहा, ए वानर, अपनी पूंछ हटाओ। हनुमान जी महाराज कहते हैं, मैं कैसे पूंछ हटाऊं? मैं तो बहुत बूढ़ा हूं। ऐसा लगता है जैसे आप में बड़ा बलवान है, आप बहुत बलशाली हो, आपकी बातों में वो शक्ति दिख रही है, आप बलवान लग रहे हो। आप तो एक काम करो, हम तो बूढ़े हैं, कहाँ इतनी जल्दी अपनी पूंछ हटा पाएंगे, और तुम्हें जाने की भी जल्दी है। आप तो ये पूंछ उठा करके इस तरफ रख दो और आप चले जाओ। अब भीम को तो भाई अपने बल का अभिमान था। भीम ने सोचा बूढ़ा वानर है, 2 सेकेंड में मैं इसकी पूंछ को फेंक दूंगा। अब भीम ने अपनी ताकत लगाना शुरू कर दिया। भीम ने पहले एक हाथ से पूंछ को पकड़ा, लेकिन पूंछ टस से मस नहीं हुई। फिर उन्होंने दोनों हाथ लगा लिए। अब दोनों हाथों से भी कुछ ना हो, काफी समय तक भीम लगे रहे, लेकिन पूंछ का कुछ नहीं बिगड़ा। भीम को पता चल गया कि ये कोई साधारण वानर नहीं है। हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, हे परमात्मा, आप कौन हो? मेरे पास अपार बल होते हुए भी मैं आपकी एक पूंछ के रुए को भी नहीं हिला पाया, और आपकी पूंछ का तो छोड़ ही दो। आप कौन हो? दर्शन दीजिए, मैं आपके दर्शन करना चाहता हूं। श्री हनुमान जी महाराज ने अपने दर्शन दिए और भीम दर्शन करके अपने रास्ते पर गए। तो जिसका जिसका अभिमान है, जब जब व्यक्ति के पास अभिमान होता है, उसे तोड़ने के लिए परमात्मा किसी न किसी रूप में अवश्य आ जाते हैं। भीम का अभिमान तोड़ने के लिए श्री हनुमान जी महाराज ने
बूढ़े वानर का वेश बनाया, लेकिन हनुमान जी महाराज बूढ़े नहीं हैं। आज भी दिन तक हनुमान जी महाराज बूढ़े नहीं हैं। अगर बूढ़े होते तो हम लोग उनको बप्पा ही कहते, पर उनको जब हम लोग आरती करते हैं तो श्री हनुमान जी महाराज की क्या करते हैं? आरती कीजे हनुमान लला की, आरती कीजे आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दमन रघुनाथ चलो, दुष्ट दमन रघुनाथ चलो। जब भी हम लोग आरती करते हैं तो यही कहते हैं। तो ये जो बप्पा शब्द है, इसका मतलब ये मत समझना कि श्री हनुमान जी महाराज भी बूढ़े हैं। वो तो अभिमान रहित हैं। अभिमान जिसके पास होता है उसे तोड़ने के लिए श्री हनुमान जी महाराज हर प्रकार के रूप को धारण करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, कहते हैं हनुमान जी महाराज आप में अभिमान नहीं है, आप अभिमान रहित हो, इसलिए हे हनुमान जी महाराज आपकी जय हो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय ज्ञान गुण सागर। और क्या लिखते हैं आगे? शंकर स्वयं केसरी नंदन, शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। ओ विद्यावान गुणी अति ठाकुर, राम काज कर दे सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, शंकर स्वयं केसरी नंदन। शंकर जी ही हनुमान जी का रूप है। शंकर जी कौन से 11वें रुद्र अवतार हैं? रुद्र देह तजनेह भय हरते भे हनुमान। 11वें रुद्र अवतार श्री हनुमान जी महाराज हैं। शंकर जी कैसे श्री हनुमान जी महाराज हैं? एक बार जब समुद्र मंथन हुआ, अमृत का कलश लेकर के धन्वंतरी महाराज ऊपर आए। उस अमृत कलश की राक्षसों में और देवताओं में छीना छपटी हुई। उस अमृत की 4 बूंदें अपने पृथ्वी पर गिरी। वो 4 स्थान कौन से हैं? प्रयागराज, हरिद्वार,
और नासिक, इन 4 जगहों पर अमृत की बूंदें गिरी। अभी प्रयागराज में महाकुंभ हुआ था। जब वो राक्षस और देवता आपस में कलश को छीना झपटी कर रहे थे, उसी समय भगवान विष्णु ने कहा, आप चिंता न करें, अगर मैंने ये लीला की है तो अमृत ये राक्षसों को नहीं मिलेगा, ये अमृत आपको ही मिलेगा। भगवान विष्णु ने सुंदर स्वरूप बनाया, मोहिनी रूप बना करके उन्होंने देवताओं को अमृत पिला दिया और राक्षसों को उसी राक्षसों के टीम से एक राक्षस देवताओं की पंगत में आकर के बैठ गया, उसने अमृत पी लिया। देवताओं ने देखा तो कहा, ये तो राक्षस है। भगवान विष्णु ने अपने चक्र से उसका सर अलग कर दिया, उसको 2 भागों में बांट दिया। उनके 2 नाम राहु और केतु हो गए। जिसकी कुंडली में ये 2 ग्रह आ जाते हैं, उसकी कुंडली तहस नहस हो जाती है। भगवान शिव शंकर ने जब विष्णु जी ने ये स्वरूप रखा मोहिनी, उन्होंने तब उस रूप के दर्शन नहीं किए थे। क्यों नहीं किए? क्योंकि जब समुद्र मंथन के समय पहला विष निकला था तो मां पार्वती के सहायता से उन्होंने उस विष को ग्रहण किया था। उस दिन से इधर आओ, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ रथ उतारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ रथ उतारे राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय राम। राजा रामचंद्र की जय हो। भगवान भोले बाबा ने और एक सूचना है सभी श्रद्धालुओं से, पुरुष भाइयों से, कि जो महिलाओं की तरफ बैठे हैं वो साइड में इधर आ जाएं। पुरुषों की लाइनें हैं खंभा से इधर, हाँ थोड़ा हटके सभी लोग। श्री सीताराम। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। प्रभु श्री शंकर
शंकर भगवान ने जब मोहिनी रूप को नहीं देखा तो मां पार्वती और अपने गणों के साथ वैकुंठ धाम गए। भगवान ने शंकर भगवान को देखा, कहा भोले बाबा बहुत दिनों बाद आपके दर्शन हुए। भगवान कहते हैं परमात्मा आपने जो स्वरूप अमृत पिलाते समय बनाया उस स्वरूप के दर्शन हम नहीं कर पाए, मैं उस स्वरूप का दर्शन करना चाहता हूं। भगवान कहते हैं उस स्वरूप की इतनी महत्वता नहीं है, वो तो मैंने राक्षसों से अमृत लेने के लिए उस स्वरूप को बनाया था। उस स्वरूप का इतना कुछ महत्व देने की जरूरत नहीं है, लेकिन भगवान शंकर हट कर गए। नहीं नहीं, मैंने अभी तक आपने जितने भी रूप लिए हैं मैंने सबका दर्शन किया है, लेकिन जो आपने ये मोहिनी रूप धारण किया उस रूप का मैंने दर्शन नहीं किया। हे भगवान आप तो कृपा करके उस रूप का हमें दर्शन कराइए। भगवान मना करते करते अंतर ध्यान हो गए। मां पार्वती, भगवान भोले बाबा और उनके साथ जो गण आए थे वो चारों तरफ देखने लगे कि परमात्मा कहां गए। भगवान ने अपनी माया से एक सुंदर बगीचे का निर्माण कर दिया। उसी सरोवर में एक सुंदर स्त्री के रूप में प्रकट हुए। भोले बाबा की उनके ऊपर नजर गई और इस तरीके से वो उनके पास खिंचते चले गए, मानो वो भूल गए कि मैं मां पार्वती को लेकर के यहाँ आया था, मैं गणों के साथ आया था। वो सब कुछ भूल गए और उस युवती के पीछे पीछे दौड़ने लगे। प्रेमवश भोले बाबा उस युवती के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। इस समय भगवान भोले बाबा का वीर स्खलित हुआ। उस वीर को पवन देव ने ग्रहण किया और मां अंजनी के गर्भ में स्थापित किया। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो चौपाई लिखी, रामभद्राचार्य जी ने वो चौपाई को शुद्ध किया है। शंकर स्वयं केसरी नंदन, भोले बाबा ही श्री हनुमान जी का अवतार हैं। इसलिए इस चौपाई में ऐसा है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, शंकर स्वयं केसरी नंदन, शंकर स्वयं केसरी नंदन, शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, शंकर स्वयं केसरी नंदन, शंकर स्वयं केसरी नंदन, शंकर स्वयं केसरी नंदन, शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। श्री हनुमान जी महाराज वंदनीय हैं। केवल वंदन समझने की भी जरूरत नहीं है, महाजगवंदन है। राघवेंद्र
कार्य के अलावा श्री हनुमान जी का और कोई दूसरा कार्य नहीं है। प्रभु का सिर्फ ध्यान करते हैं और उन्हें दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। भगवान की मस्ती में ही वो डूबे रहते हैं। देखो, परमात्मा की मस्ती में डूबने